हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं बेबी के विंटर केयर के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। विंटर बेबी के लिए सिर्फ ठंड का सीजन नहीं होता। ये वो टाइम होता है जो माँ का एक एक डिसीजन बेबी की हेल्थ, कंफर्ट और इम्यूनिटी डिसाइड करता है। और सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं कि डर डर के केयर करना। तो सबसे पहले बात करते हैं कपड़ों के बारे में। कपड़े ज्यादा नहीं, सही पहनाने जरूरी है। तो विंटर में माँ का सबसे बड़ा इंस्टिंक्ट होता है बच्चों को कवर करके रख देना। और बच्चे की बॉडी इस टाइम बहुत ही इमेच्योर होती है। बेबी का बॉडी सिस्टम अभी बहुत इमेच्योर होता है। बेबी को ओवर ड्रेस किया जाता है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक लेयर, कपड़ों की लेयर पहना दी जाती है। तो बच्चा जो है रेस्टलेस हो जाता है, डिस्कम्फर्ट हो जाता है। और ज्यादा कपड़े पहनाने की वजह से उसको पसीना आता है, और जब पसीना आता है गीले से, उसको ठंड लगने से और ज्यादा बेबी की जो हेल्थ है वो खराब हो सकती है, एक्चुअली हो जाती है। तो इसीलिए ज्यादा कपड़े पहनाना एक सॉल्यूशन नहीं है। बस उसको, उसकी जो चेस्ट है वो वार्म होनी चाहिए, नेक उसका ड्राई होना चाहिए। गाइस, सॉक्स और पूरा कवर करना, मतलब कहीं तो उसको ब्रीदिंग का ऑक्सीजन तो लेने दीजिए। हर चीज कवर करनी जरूरी है, लेकिन उसको ज्यादा लेयर, कपड़ों की लेयर पहनाना, उसको उसको सांस लेने की जगह तो दीजिए, इसलिए बच्चा रेस्टलेस हो जाता है। इसीलिए कपड़ों की जो लेयर है वो ब्रेथलेस होनी चाहिए, और ये आपके बच्चे को कोल्ड और कफ से भी बचाता है, को कंफर्ट देता है। बात करते हैं विंटर बाथ की। विंटर में बाथ कम क्यों ज़रूरी है? बेबी की स्किन में एक नेचुरल लेयर होती है, जो कि बार बार नहलाने से, रोज़ नहलाने से वो जो लेयर है वो हट जाती है, और कोल्ड और कफ होने का डर भी रहता है। इसीलिए विंटर्स में बच्चों को रोज़ नहीं नहलाना चाहिए, बल्कि 4 से 5 दिन में आप एक दो बार नहला सकते हैं। बाकी प्रोटेक्शन के लिए उसको डेली नहीं नहलाना, और बाकी दिन उसको स्पॉन्ज बाथ दे सकते हैं, वो भी हाइजीन के लिए। तो गाइज, इस टाइम क्या होता है, बेबी की बॉडी पर क्रैक्स बन जाते हैं, ईचिंग होती है। बेबी ईचिंग तो खुजला नहीं सकता, उस बता भी नहीं सकता। तो इसीलिए ज़्यादा विंटर्स में ज़्यादा नहलाना बच्चों के अवॉइड करें। इस टाइम पर जो है बच्चों की स्किन ड्राई हो जाती है, और बच्चों की ही क्या, बड़ों की भी हो जाती है। और इस टाइम पर जब स्किन ड्राई हो जाती है तो इचिंग होती है, क्रैक्स हो जाते हैं, और बच्चा तो खुजला नहीं सकता है। तो हमको इसीलिए मॉइस्चराइज़र भी यूज़ करना चाहिए। तो अब बात करते हैं मॉइस्चराइजिंग की। बेबी को नहलाने के बाद मॉइस्चर ज़रूर लगाना चाहिए, वो स्किन बैरियर का भी काम करता है। प्लस इस मॉइस्चराइजर सिर्फ सॉफ्ट स्किन के लिए नहीं होता है, बल्कि एक स्किन डिफेंस के लिए भी होता है। बेबी की स्किन एडल्ट से 5 गुना ज़्यादा पतली होती है, इसीलिए वो ज़्यादा ड्राई हो जाती है। इसीलिए वो बैक्टीरिया और एलर्जीज के लिए ओपन डोर होती है। इसीलिए बच्चे को नहलाने के बाद 3 मिनट बाद ऑयल या मॉइस्चराइज करें, और जहाँ फोल्ड्स होते हैं, नेक, आर्म, यहाँ पर एक्स्ट्रा केयर करें। ये बच्चे के ग्लो के लिए नहीं होता है, बल्कि ये रैशेस और एक्जिमा से बचाने के लिए भी काम करता है, स्किन बैरियर्स का काम करता है। बात करते हैं फीडिंग के बारे में। विंटर्स में बेबी ज़्यादा फीड क्यों मांगता है? तो गाइस, विंटर्स में बेबी की एनर्जी जो बॉडी की हीट बनाने में ज़्यादा यूज़ होती है, इसीलिए बेबी ज़्यादा फीड मांगता है। कंफर्ट के लिए सकिंग रिफ्लेक्स बढ़ता है, इसीलिए बेबी ज़्यादा फीड मांगता है। ये हंगर और कंफर्ट दोनों होता है। विंटर्स में ब्रेस्ट फीड डिनाई करने से बेबी और ज़्यादा क्रैंकी हो सकता है, रो सकता है ज़्यादा। और ब्रेस्ट फीड इस टाइम पे एक इम्यूनिटी शील्ड जैसा काम करता है, इसीलिए जितनी ज़्यादा हो सके विंटर्स में आपको ब्रेस्ट फीड करानी चाहिए। बात करते हैं नाइट केयर की। कोल्ड से ज़्यादा डेंजर होता है एयर फ्लो। गाइस,
सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताती हूँ, लोग ज़्यादा ठंड से डरते हैं, लेकिन बेबी को सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट करती है, वो होती है सीधी हवा या फिर एसी की, फ़ैन की या फिर डायरेक्ट हीटर के सामने उसको लिटा देना। ये बेबी को ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकता है और बेबी गर्म से ठंडा पर जगह पर आने के बाद बेबी को कोल्ड कफ ज़्यादा जल्दी इफ़ेक्ट कर सकते हैं। एयर टाइट रूम, बिल्कुल बंद रूम नहीं होना चाहिए। ऑक्सीजन थोड़ा-सा मिलना चाहिए बेबी को, ठीक है? एयर टाइट रूम मतलब ऑक्सीजन क्वालिटी कम। बैलेंस्ड एयर फ्लो मतलब बेटर स्लीप और फीवर इन्फेक्शन से बचाव। बात करते हैं बेबी के मूवमेंट के बारे में। विंटर्स में भी बेबी के लिए मूवमेंट क्यों ज़रूरी है? गाइस, पूरा दिन बेबी को रैप करके बंधा रह के कवर करने ज़्यादा उससे बेबी स्टफ हो जाता है, क्रैंकी हो जाता है। बेबी की जो मसल डेवलपमेंट है वो स्लो हो जाती है, इसलिए ज़्यादा हीट वाले रूम में रखो। थोड़ी देर के लिए हीटर चला दिया, रूम क्लोज कर दिया या फिर बेबी के बहुत दूर हीटर रख दिया ताकि जो रूम है वो गर्म हो जाए और उसके बाद हीटर बंद कर दिया। ऐसे रूम में रखने के बाद आप बेबी की मूवमेंट, लेग प्रेस करना, उसकी मसाज करना ऑयल के साथ, ये सब कर सकते हैं। इससे बेबी को गैस से भी रिलैक्स मिलेगा। वार्म रूम में आप लेग मूवमेंट उसके कर सकते हैं। गाइस, इससे बेबी के मसल्स भी डेवलप होंगी और गैस से भी उसको बचाव रहेगा। करते हैं विंटर्स में क्या क्या गलतियां जो लोग करते हैं। गाइस, ज़्यादा लोगों को टच करना, मतलब बेबी को ज़्यादा लोग टच ना करें, इससे इन्फेक्शन का खतरा रहता है बेबी को, क्योंकि उस टाइम पे बेबी बहुत कम नहाता है, डेली बाथ नहीं ले पाता है, तो ज़्यादा इन्फेक्शन लगने के चांसेस होते हैं। वो गलतियाँ जो विंटर्स में सब करते हैं, हीटर के बिल्कुल पास बेबी को लिटा देना, ये नहीं करना है। ज़्यादा लोग बेबी को टच ना करें, क्योंकि ज़्यादा लोग टच करेंगे बेबी को तो इन्फेक्शन फैल सकता है, क्योंकि बेबी इस टाइम पे बात बहुत कम लेता है। इन्फेक्शन फैलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। होम रेमेडीज़ अपनाना बिना मेडिकल एडवाइस, तो ज़्यादा होम रेमेडीज़ नहीं अपनाएं। छोटी-छोटी ठीक है, जो कि बड़े लोग बताते हैं, बट अपने आप से कुछ सोच कर वो कर देना, तो ये नहीं करना है। अपने डॉक्टर से एडवाइस लें पहले। विंटर में बेबी को बचाने का मतलब कंट्रोल एक्सपोज़र और कॉन्शियस केयर होता है। गाइस गाइस, विंटर बेबी के लिए टेस्ट नहीं होता है, बल्कि माँ के पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग का टेस्ट होता है। ज्यादा डरो मत, समझो ज्यादा, वही सबसे बेस्ट केयर है। विंटर बेबी को कमजोर नहीं बनाता, बल्कि माँ का जो डर होता है वो बेबी को कमजोर बनाता है। इसीलिए समझ के की गई केयर वही सबसे बड़ी केयर होती है। तो समझो चीज़ों को, फिर अप्लाई करो। गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपकी प्रेगनेंसी का कौन सा मंथ चल रहा है या आप कौन से डिलीवरी के लिए तैयार हैं। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।